नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक को शेयर जरूर करें। मेरे वीडियो को अंत जरूर देखें ताकि मेरी स्टडी को, मेरी टेक्निक को आप अच्छी तरह से समझ पाए। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचिए, ब्लैक टू प्ले क्या होगा, वाइट टू प्ले क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक के पास 2 पॉन है और वाइट के पास 1 पॉन है, नाइट है, दोनों के पास 1-1 नाइट है। तो क्या ये मैच ब्लैक जीत सकता है? क्या यहाँ पे ब्लैक क्वीन बना लेगा कि ब्लैक नहीं बना पाएगा, वाइट इसको रोक देगा? क्या होगा? क्या मैंने आपको माइनर पीस एंड गेम में जो आपका प्रैक्टिकल नाइट एंड गेम है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और वो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि नाइट के अगेंस्ट कैसे खेलना है डबल पॉन, और कैसे खेलेगा, और यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको न कोई निर्णय पर जरूर पहुँच गए होंगे। तो देखिए, यहाँ पे वाइट टू प्ले है और यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे अगर वाइट कोई गलती नहीं करेगा तो ब्लैक कभी भी क्वीन नहीं बना सकता है। हमको वही पोजीशन को होल्ड करके रखना है और उसको एंट्री करने नहीं देना है किसी तरह से भी, किसी को भी, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो कोशिश कर रहा है वो एंट्री करने का D6 करके, फिर हम F3 कर दिए, फिर वो F5 किया कि वो एंट्री करे, ठीक है। फिर वो नाइट D2, हम नाइट D2 करके उसको रोकने के लिए, उसका किंग को रोकने के लिए, अपना नाइट को डेवलप करने के लिए किए। तो यहाँ पे वो नाइट G7 कर दिया, उसको पीछे चल गया। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ गए नाइट G4 करके। तो यहाँ पे किंग G6 कर दिया। तो हम यहाँ पे नाइट E4 करके डेवलप किए। यहाँ पे वो एक पॉन बढ़ाया, H5 किया। तो हम किंग G3 कर दिए, किंग G3 करके फिर F5 किया। तो हम उसको चेक मार दिए D6 करके। तो वो E5 पे गया, तो फिर हम चेक मारे C4 से। फिर वो D5 पे गया, तो फिर हम B6 से चेक मारे, फिर वो E4 पे आ गया। क्योंकि अब इससे दूर जाता तो यहाँ पे मैच ड्रॉ हो जाता और ब्लैक का चांस ख़त्म हो जाता। क्योंकि वो उस पाथ से दूर हो जाता, इसीलिए उस तरफ नहीं गया। तो यहाँ पे वो हम D7 किए। तो फिर वो F1 करके मेरा किंग को भगाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा किंग भागा F2 पे, फिर F4 पे वो आ गया यहाँ पे। फिर हम किंग नाइट F6 आ गए, ताकि उसका किंग और आगे ना बढ़ जाए सामने में मेरा पॉन के पास। तो वो नाइट को G7 किया। फिर हम S3 करके और कंट्रोल कर लिए। यहाँ पॉन बढ़ाएगा तब भी हम एक्सचेंज करके सैक्रिफाइस करके ड्रॉ कर देंगे गेम। अब हम इसके पहले अगले वाले वीडियो में तो बताए ही थे आपको कैसे सैक्रिफाइस करके ड्रॉ कर सकते हैं आप, क्योंकि सिंगल नाइट से वैसे भी जीत नहीं सकता है। तो यहाँ पे फिर हम नाइट D7 करके उसको हटा रहे हैं। वो मेरा नाइट को हटाया क्योंकि वो बात वो जानता था। तो यहाँ पे E6 गया, फिर मेरा नाइट को भगा रहा है। फिर हम उसको चेक मारे, फिर F5 चला गया। फिर वो मेरा नाइट के पीछे नहीं भागा। क्योंकि भागेगा तो फिर वो अपना पाथ से भटक जाएगा और वहाँ पे मेरा किंग को एंट्री मिल जाएगा अंदर घुसने का। इसीलिए देखिए F3 किया, इसीलिए वो आ गया था। तो यहाँ पे नाइट से नाइट को एक्सचेंज करने का कोशिश में है, लेकिन हम यहाँ पे अवॉइड कर दिए एक्सचेंज को। क्योंकि हम एक्सचेंज कर लेते हैं तब मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसका पॉन निकल सकता है। तो यहाँ पे फिर वो नाइट F4 करके एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम एक्सचेंज फिर अवॉइड कर दे रहे हैं F2 करके। फिर वो G6 किया, फिर हम E3 किए, फिर नाइट E7 किया, फिर हम H1 करके वहाँ बैठ गए। फिर वो E5 किया, फिर हम F2 किए, हम एक सटन पकड़ लिए हैं। फिर हम F3 कर दिए, फिर D4 से किया, फिर हम E3 कर दिया, हम पाथ नहीं छोड़ेंगे। फिर वो चेक मारा, तो फिर हम चले गए F3 पे, फिर F5 किया। तो फिर हम H1 कर दिया कि अब उसको एंट्री करने ही नहीं देंगे, एंट्री नहीं करेगा तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर E6 किया, तो फिर हमको क्या करना है, E2 कर लेना है। फिर वो G2 किया, तो फिर हम F3 कर लेंगे।
फिर H4 नाइट H4 किया तो फिर हम E3 कर लेंगे। तो यहाँ पे G6 किया तो फिर हमको F2 करके इसी पोजीशन पे घूमते रहना है और उसको एंट्री करने नहीं देना है। फिर G2 से चेक मारा तो फिर हमको F3 करके उसको भगा देना है। फिर वो नाइट E1 किया तो फिर हमको किंग E2 करके रोक लेना है। नाइट C2 किया तो फिर हमको F3 कर देना है। फिर F5 किया तो देखिए वही पोजीशन घूम रहा है और इस तरह सारा पोजीशन घूमता रहेगा और इस तरह से हमको होल्ड करके पोजीशन को रख लेना है और इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ब्लैक को जितने नहीं देंगे। तो देखिए फिर वो D4 किया तो फिर हम E3 कर दिए। फिर वो नाइट E6 किया तो फिर हम F3 आ गए। फिर वो C5 गया, फिर हम नाइट को F2 कर दिए। तो फिर वो नाइट D7 गया तो फिर हम नाइट D1 कर दिए। फिर वो चेक मारा तो हमको फिर क्या करना है, E3 पे चल जाना है। फिर C4 से चेक मारा तो फिर F3 पे आ जाना है। फिर वो E5 पे गया तो हमको क्या करना है, फिर हमको F2 पे आ जाना है। किंग एंट्री करने की कोशिश कर रहा है D4 पे आके, तो फिर हम G3 कर लेंगे। फिर वो अब मेरे को नाइट E5 पे आके वो आने नहीं देगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम D1 कर लेंगे। फिर D3 किया तो फिर हम F2 करके उसको चेक मारेंगे। फिर वो उधर भाग जाएगा D4 पे। फिर हम D1 पे आएंगे। फिर D3 करेगा कि हम मेरे को रुकने की कोशिश कर रहा है तो हम F3 आ जाएंगे। फिर E1 से चेक मारेगा तो हम F2 आ जाएंगे। फिर हम वो D3 जाएगा तो फिर F3 आ जाएंगे। फिर वो E5 जाएगा, उसको फिर से जाना फोर्स पड़ जा रहा है, फिर हम E3 आ जाएंगे। फिर वो C5 आएगा तो हमको क्या करना है, C5 नहीं, वो F4 आएगा तो क्या करना है, हमको फिर F2 आ जाना है। फिर वो D5 से चेक मारेगा तो F3 चले जाएंगे। फिर F6 जाएगा, फिर E3 चल जाएंगे हम। फिर F5 आगे देखिए घूम फिर के वही पोजीशन आ रहा है और हमको घूम फिर के वहीं पे रहना है, होल्ड पोजीशन को होल्ड करके। और इस तरह से हम पूरा मैच को ड्रॉ कर ले रहे हैं और पोजीशन को पूरा कंट्रोल कर ले रहे हैं और उसको किसी तरह से भी आगे बढ़ने नहीं दे। इसके पहले भी हमने यही किया था और इस बार भी हम यही कर रहे हैं। फिर D5 पे आएगा, फिर हम H1 पे चले जाएंगे, फिर वो E5 करेगा। इस तरह से हम कंट्रोल करके रखेंगे और हम इस तरह से मैच को ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, मेरे वीडियो को अंत जरूर देखें ताकि मेरे स्टडी को, मेरे टेक्निक को अच्छी तरह से समझ पाए। धन्यवाद।